नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर प्रशासन, अपराध, शिक्षा, विकास, मौसम और हर बड़ी खबर पर हमारी रहेगी पैनी नजर। प्रदेश के हर जिले से जुड़ी अहम और भरोसेमंद खबरें लेकर हम हैं आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ, जहां सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा के हसनपुर की, जहां लगातार बारिश से जर्जर बंद मैरिज हॉल भरभरा कर ढह गया, जिससे मलबे में सामान दबा और एक बच्चिया की मौत हो गई। साथ ही बात करेंगे बलिया की, जहां लोकसभा क्षेत्र 71 में चुनावी हलचल के बीच योगेश्वर सिंह के समर्थन में नेताओं और समाज सेवियों ने उनके जनसेवा और विकास कार्यों की सराहना की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अमरोहा जनपद के हसनपुर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते एक बंद पड़ा जर्जर मैरिज हॉल अचानक ढह गया। हादसे में पड़ोसी का घरेलू सामान मलबे में दब गया, जबकि एक बच्चिया की मौत हो गई। हालांकि समय रहते एक महिला के बाहर निकल जाने से बड़ा हादसा टल गया। हसनपुर नगर के झखड़ी अड्डे के पास स्थित लंबे समय से बंद पड़े एक जर्जर मैरिज हॉल की इमारत लगातार बारिश के कारण भरभराकर गिर गई। मलबा पास में रह रहे किराएदार के घर पर जा गिरा, जिससे घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गया और 1 वर्षीय बच्चिया की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे से कुछ मिनट पहले ही घर में मौजूद महिला बाहर निकल गई थी, जिससे जनहानि टल गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? नहीं की रहने वाली। क्या मामला है जो ये मैरिज हॉल गिर गया। ये मैरिज हॉल है। किन का है ये मोतीलाला के। अच्छा, आपका क्या नुकसान हुआ? कितना? मेरे ये और कुछ सामान दब रहा है मेरा। कितने रुपए का नुकसान होगा आपका? अब रुपया के कितने में ऐसा तो दिमाग में मेरा काम नहीं करता। अच्छा, क्या था ये बना हुआ? क्या ये मैरिज हॉल बनाया था इसने। अच्छा, सब मैरिज हॉल तो ये चला नहीं है। हाँ, ये कबाड़े वाला सामान रख रखा था अच्छा, जो वहाँ था। किसी का चट्टा दब गया, किसी का कबाड़ा दब गया। भाई ऐसा है, किसी को चोट वोट नहीं है, बस मेरे तो बच गए। कितने रुपए की होगी? अब कितना रुपये को ये तो मैं बता नहीं सकता, पर वो उसके माँ वो बन रहे हैं, वो 10 लीटर दूध देती है। 10 लीटर वो एक वो लस्सी भी नहीं उतारने की। ठीक। अमरोहा से सीनू संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा क्षेत्र 71 में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच क्षेत्र में सक्रिय योगेश्वर सिंह को लेकर समाज सेवियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनकी जनसेवा की सराहना की। उनका कहना है कि योगेश्वर सिंह लंबे समय से क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में सहभागी रहे हैं। समाज सेवी संदीप सिंह सैंडी ने दावा किया कि योगेश्वर सिंह ने हजारों युवाओं को रोजगार दिलाने में सहयोग किया और वे हमेशा युवाओं की मदद के लिए आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि योगेश्वर सिंह जनप्रतिनिधि बनते हैं तो क्षेत्र के विकास और जनसेवा को और गति मिलेगी। वहीं भाजपा नेता शंभू शरण बेहाल ने कहा कि क्षेत्र को कई नेता मिले, लेकिन योगेश्वर सिंह जैसे जनसेवा के प्रति समर्पित व्यक्ति कम देखने को मिलते हैं। उनके अनुसार ऐसे प्रतिनिधि से ही क्षेत्र का समग्र विकास संभव है। जी, मेरा नाम संदीप सिंह सैंडी, समाज सेवी बाहर विधानसभा। मैं ग्राम पोस्ट विद्या भवन नारायणपुर देवला का रहने वाला हूँ। जी, लगातार एक नाम योगेश्वर सिंह जी का पूरे क्षेत्र में गूंज रहा है और लगातार 2027 का चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है। लगातार दौरा भी रहा, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी चल रही है। क्या कहेंगे इनको लेकर और आगामी चुनाव को लेकर? जी देखिए, हम सब जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि योगेश्वर भैया बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी दबाव के पिछले लगभग दशकों से समाज की सेवा कर रहे हैं और इन्होंने हजारों युवाओं को रोजगार दिया है। और यही नहीं, अभी हम लोग की बात हो रही थी, आज के समय के हिसाब से AI हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, चाहे साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में युवाओं को गाइड भी कर रहे हैं और उनको अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है हर संभव मदद कर रहे हैं, ताकि उनको आज के स्किल के हिसाब से, आज के समय की मांग के अनुसार उनको रोज़गार, और प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे PPP मॉडल पे कोई भी सेक्टर हो, उसमें वहाँ पर रोजगार, युवाओं को आसानी से रोजगार मिल सके, इसमें योगेश्वर भैया हर संभव मदद कर रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार जब से ये क्षेत्र में देखा जाए कि लगातार ये सक्रिय भी हैं, कार्य भी कर रहे हैं, युवाओं के प्रति काफ़ी इनकी अच्छी सोच भी रही है। लगातार कई युवाओं को इन्होंने रोजगार भी दिया, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में किसी पद पे इनको बड़ा होना चाहिए? जी बिल्कुल। अभी आज के समय में लोकसभा सलेमपुर में अगर युवाओं की किसी ने सबसे ज़्यादा मदद की है तो वो योगेश्वर भैया है, और निस्वार्थ आगे भी कर रहे हैं, पिछले कई दशक से कर रहे हैं।
और हम लोग की उम्मीद है, हम सब चाहते हैं, हम सब युवाओं की डिमांड है, मांग है कि योगेश्वर भैया चुनाव मैदान में आए और पूरा क्षेत्र के पूरे लोकसभा सलेमपुर के युवा इनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अभी लोकसभा का चुनाव काफ़ी अभी समय है, लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इधर लगातार ताबड़तोड़ कार्यक्रम भी की जा रही है और कार्यकर्ता मांग भी कर रहे हैं कि विधायकी का चुनाव भी लड़ रहा है। ऐसे में क्या आपकी राय है? क्या क्षेत्र की बाहरी विधानसभा के क्षेत्र की जनता की भी डिमांड है, मांग कर रही है कि भाई योगेश्वर भैया आएँ, और क्योंकि उनके जैसा समाज सेवी शायद रेहरे ही अभी निस्वार्थ भाव से करने वाला कोई मिलेगा। जितने भी लोग चुनाव में खर्चा कर रहे हैं, ये सारे लोग आपको देखेंगे कि बाद में 2 बार लड़ेंगे चुनाव, 3 बार लड़ेंगे, फिर चौथे बार जब भी जीतेंगे वसूली का काम करते हैं। लेकिन योगेश्वर भैया आप इनका इतिहास उठा के देखेंगे तो इनके साथ कभी, क्योंकि इनके पास खुद ही इतना है कि इनको कोई वसूली का काम कर रहे हो। अगर किसी भी संवैधानिक पद पहुँचते हैं तो ये ऐसा नहीं कि वो जितना भी अपना आप जैसा आरोप लगता है बाकी जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जो भी मंत्री विधायक सांसद हैं, आजकल आपने यहीं बलिया ही नहीं प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, लेकिन योगेश्वर भैया के साथ ऐसा कोई नहीं, पिछले ना कोई कहा है, ना कोई कह रहा है, न ही कोई आगे कहेगा। लगातार जिस तरीके से देखा जाए कि उनका जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस दौरान अभी विधानसभा का चुनाव भी काफ़ी नजदीक और ऐसे में ताबड़तोड़ उनका कार्यक्रम भी अब चल रहा है। अचानक तो कैसे देख रहे हैं आप और क्या कहेंगे इसको लेकर? इस समय जो है जनता के लिए स्वयं में एक योगेश्वर सिंह जो है मददगार भगवान की तरह जो है लोगों के लिए ये आए हैं और जनता का कहाँ क्या ज़रूरत है जनता खोज रही है। अभी तक जनता को नेता तो मिले लेकिन जनता को सेवक नहीं मिला। चुनाव के टाइम पर तो सेवा करने के लिए बहुत नेता आ जाते हैं, लेकिन ऐसे चुनाव नहीं, 2024 में टिकट मांग रहे थे नहीं मिला, बहुत लोग टिकट मांग रहे थे नहीं मिला, इसके बाद मैदान से गायब हो गए। लेकिन चुनाव के बाद भी जनता में उसी तरह से टिकट मिले या ना मिले, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जनता का सेवा नहीं रुकेगा। ये योगेश्वर सिंह की करनी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तास फल चाखा। ये कर्म में विश्वास करने वाले कर्म जोगी हैं योगेश्वर। तो क्या देखना चाहते हैं आप लोग, किस रूप में उन्हें देखना चाहते हैं? हम तो उनको प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं कि वो जनप्रतिनिधि बिना जनप्रतिनिधि बने। जो व्यक्ति 6,000 आदमी का नौकरी केवल बलिया जिले में 10,000 नौकरी दिए हैं, 6,000 आदमी का केवल बलिया जनपद में जो नौकरी दे दिया हो, ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रदेश के नेता हो जाने के बाद भी लोग नहीं दे पाते हैं। लेकिन बिना किसी पद पर रहे हुए इतने बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी दिए हैं, अब इससे बड़ा कोई अधिक क्या कर सकता है। इसके बाद भी इनके यहाँ जो आ जाता है, कोई भी गरीब, कोई भी मजदूर, कोई भी आ जाता है, दुखिया आ जाता है, तो एक बार न जाति पूछते हैं, न धर्म पूछते हैं, न गांव पूछते हैं, न विधानसभा किस विधानसभा के, ये भी नहीं पूछते हैं। उसका मदद करना इनका काम है। यही असली जनसेवक की निशानी है ऐसा सेवक को ही राम जिसके सब अंग निरोगी हूँ, शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हूँ। तो ऐसा सेवक होता है जैसे योगेश्वर सिंह होते हैं। ऐसे सेवक की आज जो है क्षेत्र में ज़रूरत है। नेता तो बन करके कोई भी आ जाएगा, लोकतंत्र है, वोट पा करके कोई भी चुनाव जीत जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो केवल अपने लिए होगा नेता। इस समय नेता पर से विश्वास बहुत लोगों को उठ गया है और राजनीति पर से भी लोगों का विश्वास तो उठता जा रहा है, क्योंकि राजनीति सौदागर दलालों का मेला और गुरु को भी इसमें ठगता है चेला। चारों तरफ इसमें झलमकरे पड़े हैं, इसलिए राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़े हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार का एक ही कारण है, अपने आत्मा का बोझ नेताओं को नहीं है। अपना पेट भरने के लिए, अपना धन भरने के लिए, घर भरने के लिए, अपनी लग्जरी गाड़ियों पर चढ़ने के लिए जनसेवा को छोड़ करके स्व सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए राजनीति पर से और राजनेताओं पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। चित्रकूट में ओहन बांध नहर निर्माण कार्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सिंचाई विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। विभाग का कहना है कि निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाएगा। जहां भी निर्माण में कमी या टूट फूट पाई गई, वहां दोबारा निर्माण कराने के निर्देश दिए गए। सिंचाई प्रखंड प्रथम के अधिशासी अभियंता एसके प्रसाद ने बताया कि ओहन बांध से निकलने वाली नहर के निर्माण और मरम्मत कार्य पर लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान सेमरदहा गांव में कुछ स्थानों पर निर्माण गुणवत्ता मानकों के अनुरूप
छूट नहीं मिलने पर संबंधित ठेकेदार को कड़ी चेतावनी दी गई है और दोषपूर्ण हिस्सों का पुनर्निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी और जूनियर इंजीनियर लगातार कार्य की निगरानी कर रहे हैं तथा मानक विहीन निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में किसी प्रकार का वहाँ टूट फूट या कोई इसमें जो है डिसमेंटलिंग होती है तो इसके संबंध में कोई भी कभी भी हमारे पास फ़ोन कर सकता है। मेरा नंबर है 94 15 76 0179। किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो है कार्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में कीलर मऊ के पास शुक्रवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में रोडवेज बस में पीछे से ट्रक की टक्कर लगने से 5 यात्रियों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। बस तकनीकी खराबी के कारण सड़क किनारे खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में बस के बाहर खड़े यात्री आ गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। मृतकों में सत्येंद्र, राजेश, सुखराम, शैलेश और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल है। अभी आज 11:30 बजे के पास बागवाला क्षेत्र में और कीलर मऊ गांव का नाम है, वहां पे एक सरकारी रोडवेज की बस जो ख़राब थी, सड़क के किनारे उसका रिपेयर हो रहा था और उसमें बैठे हुए कुछ यात्री जो दिल्ली की ओर जा रहे थे वो लोग बाहर उतरे थे और कौतूहलवश वो अगल बगल खड़े थे सड़क के पास। पीछे से एक बड़ा कैंटर जो आया और सामने से एक ट्रक आ रही थी। इन तीनों के बीच में जो कन्फ्यूजन हुआ उससे कोना लगा और सरकारी बस में टक्कर हुई। जो यात्री अंदर बैठे थे उनको तो गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन जो यात्री बाहर उतर करके सड़क के आसपास थे उनमें से काफ़ी कुछ लोगों को चोटें आई हैं। अस्पताल में 16 लोगों को लाया गया, उसमें से 4 लोगों को ब्रॉड डेड घोषित किया है डॉक्टरों ने। एक इंक्यूबेशन पर हैं, स्थिति थोड़ी सी उनकी अभी स्टेबलाइज कराई जा रही है और 11 लोग घायल हैं। जो घायल लोग हैं उनसे मेरे द्वारा एसएसपी साहब के द्वारा जो है मुलाकात की गई है और जो 11 घायल हैं वो इनकी ये डेंजर से बाहर हैं, परंतु इनका भी ट्रीटमेंट चलाया जा रहा है। एक जो सीरियस हैं उनके ऊपर विशेष आईसीयू में ध्यान दिया जा रहा है। तत्काल ही मौके पे जो हैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए थे और मैं और एसएसपी साहब भी जो हैं तुरंत इमरजेंसी में आ गए थे। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सीएमओ साहब भी हैं। तो हमारा पूरा अमला इस चीज़ के लिए है कि तुरंत जो है मैक्सिमम लोगों को हम रेस्क्यू कर पाएँ, अच्छा इलाज दे पा रहे हैं। ये अभी तो जांच का विषय है कि एग्जैक्टली किन कारणों से हुई। प्रथम दृष्टया जैसा कि वहाँ के लोगों ने भी बताया है पुलिस को, प्रशासन को, कि सरकारी गाड़ी जो बस थी यूपीएसआरटीसी की, वो ख़राब होने के कारण आधी जो है सड़क पे थी, आधी किनारे लगी थी और उसमें पीछे से कैंटर ने आकर के जब टक्कर मारा है। कुछ यात्री जो बाहर खड़े थे वो बिकॉज़ वो बाहर खड़े थे, सड़क के पास थे, तो उनमें से अनफॉर्चुनेटली उनको भी टक्कर लगी। तो 4 लोगों को डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड घोषित किया है। स्थिति काबू में है और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों का अच्छा सा चिकित्सा कराया जाए। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। विकासखंड ठाकुर द्वारा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पीलकपुर गुमानी में अस्थायी रूप से बने शमशान घाट में पानी की कोई व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार क्रिया करने में आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए गांव के ही निवासी डॉक्टर विजेंद्र सिंह द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए शमशान घाट में एक नल लगवाया गया, जिससे ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, जो लोगों का इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति द्वारा करते हैं, का कहना है कि अभी भी हमारे विकासखंड के अंतर्गत बहुत से गांव में शमशान घाटों पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जो एक गंभीर समस्या है। सरकार को इस ओर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, आपका नाम क्या है? विजेंद्र सिंह। अच्छा सर, आपने आज मीडिया कर्मियों को याद किया है, क्या मामला है? यहाँ जो अस्थायी शमशान घाट है ये पीलकपुर गुमानी का, ढेला नदी के किनारे, क्या मामला है? मामला यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो शमशान के लिए जो हमारे आते हैं सब लोग, उनको जो संस्कार किया जाता है, वहाँ यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी।
लोग घर से पानी लेकर आते थे उधर से, तो यहाँ जो हम श्रद्धांजलि देते हैं वो हम श्रद्धांजलि पानी की वजह से नहीं दे पाते थे, इसलिए थोड़े मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि यहाँ भी एक जो है एक नल लगवाया जाए। सर आप डॉक्टर हैं इलेक्ट्रोपैथोलॉजी के, जी। तो इसमें आप समाज की सेवा पूरी तरह से करते रहते हैं, तो इसके साथ आपने अपने मन में ये विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ है कि यहाँ पर जो शमशान घाट में नल कराया जाए? ये यहाँ पर हम प्रैक्टिस इलेक्ट्रोपैथी कहते हैं, हमारे एक मन में एक भाव है सेवा भाव। हम सेवा भाव चिकित्सा के द्वारा करना चाहते हैं, और दूसरा ये कि एक पानी के माध्यम से लोगों को दूर जो आते जाते हैं उनके लिए भी पानी पीने की व्यवस्था हो। इसमें ये जो नल कराया गया है यहाँ पर, तो ये क्या आपकी अपनी तरफ से है या किसी सामूहिक रूप से है या किसी समाज की तरफ से है? ये नल मैंने अपने स्वयं ही अपने स्तर से ही इसको लगवाया है। सर इसमें किस प्रधान जी का या अन्य किसी गांव का व्यक्ति का और कोई सहयोग मिला हो आपको? इसमें किसी प्रकार का मैंने सहयोग नहीं है डॉक्टर। अच्छा, आप सर डॉक्टर हैं, और तो किस तरह से डॉक्टर को किस किस चीज़ का आप जो है उपचार करते हैं? हम सभी प्रकार की साध्य असाध्य सभी बीमारियों का इलाज करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा। कहाँ पर है आपका? ये हमारी ठाकुरदारा क्लिनिक इलेक्ट्रो होम्यो चिकित्सालय के नाम से कबीर किराया तिकोनिया पर। अच्छा, इससे पहले भी आप बहुत सारे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सामाजिक कार्य करते रहे हैं, उनमें आपको किस तरह का गांव का सहयोग किस तरह से मिलता है? गांव का सभी सहयोग मिलता रहता है। सर वैसे इसके अलावा आपको जो ये यहाँ नल कराने का जो मन में विचार आया, किसी पुरुष के द्वारा या किसी सहयोग के द्वारा, किसके द्वारा ये विचार मन में बस ये यहाँ पर देखा कि हम जब आते हैं शमशान के लिए हैं जी, तो हमने देखा कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी परेशानी थी, बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, तो इसलिए हमने जो मन विचारा यार यहाँ भी एक जो है एक नल लगवाया जाए। आपने बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य किया है, और सामाजिक कार्य आप एक समाज सेवक हैं तो उस रूप में कर रहे हैं, तो इसके लिए जनता के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? बस संदेश के लिए सब लोग अपना सभी के लिए धन्यवाद है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।